पहुंचा है, कदमों में लिपट गया है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को चेहरे को देखा है, कहने लगा सरकार मैं जान गया कोई किसी के लिए आंसू क्यों बहाता है, कोई किसी के लिए क्यों रोता है। सरकार मैंने रोने का तरीका सीख लिया है, अब मेरे दामन को पकड़ करके अपने दस्ते शफकत को सीने पे रख के कलमा तैयब पढ़ाकर मुझे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। कलमा पढ़ाइए, मैं रोना सीख गया हूँ तो कोई किसी के लिए क्यों आंसू बहाता है। मैं रोना जान गया हूँ, सरकार मुझे रोना आ गया है। कहने लगा चलो कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रहेगा। कहने लगा ठीक है हुजूर रहूंगा। हुजूर बख्तियार काकी है, साथ आए थे। कहने लगे बेटे तुझे दिल्ली जाना है, तुझे दिल्ली जाना है, शमशुद्दीन अल्तमश के पास जाना है, तुझे दीन का काम दिल्ली में करना है। कहने लगे नहीं हुजूर मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली, मैं अपना वतन छोड़ करके आया हूँ आपके भरोसे, मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आया हूँ आपके भरोसे। मैंने अपने बाप की जवानी छोड़ी, मैंने अपनी माँ की मोहब्बत छोड़ी, बाप का शफकत छोड़ा, भाई का प्यार छोड़ा, बहन की मोहब्बत की जुदाई बर्दाश्त की, मैंने सब कुछ छोड़ा, पैसे छोड़े, घर छोड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया हुजूर आपके साथ रहने के लिए। आप कहते हैं मुझे दिल्ली जाने के लिए, मैं नहीं जाता दिल्ली, नहीं जाऊंगा दिल्ली, मैं आपके साथ रहूंगा। मगर मेरे सरकार ने फरमाया मोइनुद्दीन ये मेरा हुक्म नहीं है, ये मेरा हुक्म नहीं है, मदीने वाले का। जरा सुने आप, आज जो लोग पहली बार इसमें जाते हैं ना, उसे पहले दिल्ली क्यों जाना पड़ता है, जरा सुने आप। बस आखिरी बात सुनिए, 1 घंटा होने को है, सुने जरा सुनिएगा, पहले दिल्ली क्यों जाना पड़ता है उसे। कहने का ठीक है जाओ। कहने लगे बड़ी रोए, इतना रोए कि आज भी वो जगह है अजमेर के अंदर में, आज भी वो जगह है। जो लोग अजमेर गए होंगे तो तारागढ़ से पहले वो जगह है जहां सरकार बख्तियार काकी अपने पीर मुर्शिद सरकार मोइनुद्दीन के दामन को पकड़कर रोया था, तो पत्थर भी रोने लगा था। वो आज भी वो जगह मौजूद है, मैं देख के आया हूँ कि पत्थर भी आंसू बहाने लगे। कहने लगे हुजूर मैं जाता हूँ। कहने लगे ठीक है जाओ, मगर ऐसा सुनो बख्तियार काकी, ऐसा मत सोचना कि तुझे कोई परेशानी हो और मोइनुद्दीन तुझे भूल जाए। तू मेरी जिम्मेदारी है, तू मेरी जमानत है, जब भी तुझे मुसीबत आएगी मैं पहुंच जाऊंगा। जा तू दिल्ली जा। इतिहास पढ़ने वालों उठाओ इतिहास। तुम कहते हो ना कि मुसलमानों ने क्या किया, अल्लाह वालों ने क्या किया, मज़ारों से क्या मिला, तो उठाओ इतिहास। जब तक सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली वालों के लिए बख्तियार काकी का खिताब नहीं किया था, बख्तियार काकी को नहीं भेजा था, उस वक्त तक दिल्ली दारुल हुकूमत हिंदुस्तान का नहीं बना था, बल्कि वही अजमेर था, वही तारागढ़ था जो पूरे हिंदुस्तान के निजाम को चलाया करता था। मगर उस दिल्ली के उस तटबंध धरती पर जैसे बख्तियार काकी ने कदम रखा, एक वली के कदम के रखने की बरकत से कयामत तक जितनी शहर आबाद रहेगी, जितने शहर आबाद रहेगा, उस वक्त तक के लिए दिल्ली आज हम लोगों का कैपिटल बन गया। एक वली के बरकत से मिली है ये बात, एक वली के कदमों के बरकत से आज हमें दिल्ली मिला है। किसी के बाप की दिल्ली नहीं है, दिल्ली सारे लोगों की दिल्ली है। जो कहता है कि दिल्ली सिर्फ हमारा है, नहीं, जितना उनका है उससे कहीं ज्यादा हमारा। सुनो बख्तियार काकी दिल्ली पहुंचे, शमशुद्दीन अल्तमश उनका मुरीद हो गया। जब मुरीद हुआ तो सरकार को कहने लगा हुजूर आप यहीं रहिए, मेरे इस हवेली में रह। कहने लगे नहीं, अगर मैं हवेली में रहूंगा तो लोग कहेगा पीर बड़ा लालची है, जहाँ मुरीद मोटा मुरीद है वहीं घर बना लिया। कहने लगा नहीं, आजकल तो बहुत पीर घूम रहे होंगे, आप देखे भी होंगे कि एकदम आंख बंद करने के बाद बोलता हम सब कुछ देख लिए, पूरा खानदान देख लिए, एकदम पूरा खानदान देख लिया। ज्यादातर तो हमारे मोहल्ले की हो, हमारे मोहल्ले की हो, कहीं की हमारी बेटी लोग को खाली पता चल जाए बोल बड़ी बढ़िया झाड़ फूक करो, बोल क्या है तो नहीं जाने के बहन क्या बंद करे साफ बता दिए, बोलिए क्या बंद करे साफ बता दिए, तो नहीं जान साफ बता दिए। और क्या बता देता, अच्छा बताइए जिसके पास जिन्नात रहेगा। अरे बोलिए ना, हाँ कुछ बोलिएगा कि मेरे पास जिन्नात रहेगा तो कभी नरेंद्र मोदी के पीछे हम लगा देते। चल एक चाय वाले के चक्कर में इतना देश बर्बाद काहे होगा? तो हम कहते हैं बाबा, जितने बाबा हिंदुस्तान के हैं जो बड़े बड़े बाबा बन रहे हैं, एक दो मुक्तिल उधर भी छोड़िए, कम से कम कुछ हिसाब किताब हो।
इसका पता नहीं कौन मौके पता नहीं चलता। खाली भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का अच्छा ट्रिक है। और कुछ तो हाथ का सफाई रखता है, हजरत चूना रखेगा, लगड़ेगा, लाल कर देगा, देखी एकदम खानदान में तुम कोई हो बोले एकदम देखिए कोई कर लो, देखिए खून टपको हाथ से। अरे बाप। और फिर उसके बाद देखिए बोल घर बांधिए, घर बांधने के लिए मार कील और काटी, इतना लमलम कील एकदम बाबा 4 व्हीलर से उतरल हो, दूगो आदमी आगे आगे रास्ता दे, हजरत एकदम हाथ मुंह चाट के सफेद कर दिया एकदम कार याद है। बताइए। और जितने लोग अजमेर जाते हैं, आप लोगों से भी गुजारिश है, उन राफिजियों को हरगिज एक रुपया मत दो। वहां के जितने मुजावर हैं, जो खुद को मुजावर कहते हैं, अय्याश किस्म के लोग हैं, सबका अपना अपना फार्म हाउस है। जैसे नहीं देखते बड़े बड़े पैसे वाले अलग से करोड़ों में घर बना के रखते हैं, वहां घोड़ा रखते हैं, वहां हाथी रखते हैं, सारा अय्याशी का सामान रखते हैं। ये लोग आपके पैसे से अय्याशी करता है। अगर कोई तुम्हें कह के देना होगा तो खबरदार उससे कहना, सुनो हम जिस दरबार में आए हैं वो अताए रसूल है, जिस दरबार में आए हैं शहंशाह हिंदुस्तान है, जिस दरबार में आए हैं गरीबों को नवाजने वाले हैं। मैं तो दामन फैला करके आया हूँ, क्योंकि सरकार देंगे, उन्हीं के करम से मेरे बच्चे भी पलते हैं, मैं भी पलता हूँ। खबरदार उन लोगों को पैसा मत मगर मेरे बाप हजरात, एक दिन घुटो खुदा कसम, बड़े भैया एक दिन घुटो ओकर बाद देखियो बाजार में तारागढ़ जाए खातिर जाम दे तू सब बोल जाबो। ओकर बाद जितनी मेरी बहन बेटी है एकदम बोका बोल पीतल के बर्तन लेबो, बोल का है बोलिटा बर्तन मुरादाबादी ही को। अच्छा बताइए, आप शहंशाह के बारगाह में गए, राजा के बारगाह में कोई जाता है तो नंगे पैर जाता है? जरा पूछो हजरते बालाउल हक पंडवी अलैहि रहमतुर रिजवान से पूछो, जब भी अजमेर गए तो चप्पल पहन के नहीं गए। जरा पूछो हमारे मुजाहिद से पूछो, सरकार मुजाहिद मिल्लत अजमेर जाते थे चप्पल खोल लेते थे। आला हजरत अपनी जिंदगी में एक मर्तबा जाने का इरादा खाली किया था तो कहते हैं कि चप्पल खोल करके हाथ में रख लिया था, सिर्फ इरादा किया था, गए नहीं थे, इरादा किया था। कहने लगे हुजूर क्यों? कहने लगे जब शहंशाह का नाम आ जाए तो अदब से फर्जा होकर के झुक जाना चाहिए ताकि शहंशाह हमें कुछ अता कर दे। और ऐसा वैसा शहंशाह जो आमना का लाल हो, अली का लाल हो, हसनैन का सदका हो, गौसे आजम का दुलारा हो, जिसकी दुआ ऐसी दुआ हो कि जब दुआ दे दे तो फिर गिरता हुआ एक मजदूर शहंशाह बन सकता है। उस दुआ में ऐसी ताकत अल्लाह ने अता कर दी। तो वहां जाकर बर्तन खरीदेगी, गरम कपड़ा खरीदते, इतना मोट दाम करते हो बाप, बोल कितना? बोल 3000, बोल 1400 देंगे। और होटल में बाप रे बाप वो एकदम बोलने का लगे। इसलिए अजमेर जाइए तो अदब के साथ जाइए, कभी भी जाइए वहां तो सामान खरीदने के लिए मत जाइए, सर झुका करके जाइए, एनी टाइम सर झुकाए रखिए, क्योंकि सरकार ने एक निगाह कर दी तो जिंदगी कामयाब हो जाए, हमारे बेड़ा पार हो जाए। अब जरा सुनो, कहने लगे ठीक है दिल्ली आ गए, शमसुद्दीन अल्तमश मुरीद हुआ तो लोगों में कुछ लोग, आज भी कुछ लोग हैं, मोहल्ले में हो, बाजार में हो, शहर में हो, कुछ लोग मौलवी लोग से जलता है। और यही जलता होगा रे भाई, हमारे मोहल्ले में तो सब है जलता। बोल मौलवी लोग 4 व्हीलर में, अबे तुम भी ले लो, अल्लाह ने दिया, तुम 14 चक्का ले लो, 4 चक्का काहे रखेगा? बोल अरे बाप मौलवी बहुत कमाता है। तो क्या बोल 4 व्हीलर में घूम रहा है? मेहनत करो, रात भर जागो, तुम भी ले लो। कहने लगे हाँ, कहने लगे बाबा तो बड़ा भयानक निकला, शमसुद्दीन अल्तमश मुरीद है इसकी चलती है, सारे दिल्ली के निजाम इसके कब्जे में आ गया है, अब अदल और फैसला शरीयत के एतबार से करने लगा है। कहने लगे इसको भगाओ, दिल्ली से भगाओ। कहने कैसे भागेगा? कहने लगे इसके काम करो, सारे लोगों को खरीदो। अब जरा सुनना, जो पहली बार अजमेर जाने वाला पहले दिल्ली क्यों जाता है, जरा समझना आप दिल्ली क्यों जाते हैं। कहने लगे हाँ, कहने लगे लोगों को खरीदो। खरीदा गया, एक औरत को खरीदा गया, उसके पेट में 7 से 8 महीने का बच्चा होगा, कहीं 7 महीना है, कहीं 8 महीना, कहीं 9 महीना है।
तीन बातें मिलती है। कहने के 7 से 8 महीने का बच्चा था, इस औरत को खरीदा गया। कहने के सुनो, इतनी दौलत तुम्हें दी जाएगी, तेरे बच्चे की परवरिश हो जाएगी, इतनी दौलत तुझे मिलेगी कि तेरा पूरा खानदान संवर जाएगा। कहने के सुनो, तेरे साथ साथ तेरे भाइयों को हमने खरीद लिया ताकि वो गवाही देंगे। आस पास के पड़ोस के मोहल्ले के उसमें कई औरतों को भी खरीदा गया, कई लड़कों को भी खरीद लिया गया, कई बूढ़ाओं को भी खरीद लिया गया। अरे ये भी ये वो चाय पिए दिन चचा, बोल चचा तुम कवा रही हो तो चाय पी ले। बोले एकदम बेटा, जहाँ कभी वहां कर दो। हमारे चचा लोग कम नहीं है, ये चाय का दुकान नहीं है, ये चुगला पट्टी का दुकान है। जतना हो बिहान, कहाँ कौन मौलवी कहाँ कुर्ता फाड़ लो, ये चाय दुकान पे जा। कहाँ इमाम साहब कखेन घर जाओ, कखेन चश्मा पहन के जाओ, कखेन सुरमा लगाओ, तो चाय दुकान पूछ बता बोलता हूँ किसी जान तो चाय बेचन तो यार बोल यहाँ लोग के कहे वो मौसम सुरमा लगा। इसलिए खुदा की कसम आपके मस्जिद का इमाम बहुत अच्छा है। और अपने सबसे एक खुशी याद रखिएगा, बहुत बड़े तुर्रम खाने, बहुत बड़े गद्दावर शख्स ने एक जुमला दिया था, अच्छे लोगों की निशानी ये है कि उसके शहर के मस्जिद का इमाम देखे। जिसका मस्जिद के शहर का इमाम पुराना है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। ये किसी बहुत बड़े गद्दावर शख्स ने कहा, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। इसलिए खुदा की कसम, और सबसे बड़ी बात है कि शहर अपना हो और अपने शहर में इमामत हो, ये सबको मुयस्सर नहीं होती। लोगों को कई राज बदल करके इमामती करने के लिए जाना पड़ता है, कई 6-6 महीना अपने बच्चों को नहीं देख पाते। मगर ये कम बड़ी बात है, आपने अपने शहर में रखा है। अल्लाह ताला इनको उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला इनका तनख्वाह बढ़ा दे। कोई तनख्वाह अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत आता है। कितना तनख्वाह दे रहे हैं? 8,000। चाचा हम दूगो एगो गिदर के पढ़ा से 6,000 लगे, तो 8,000 किसे दे? जुलूम ही कोई फांसी लगे लगे, मगर हम नहीं लगा दो, हमारा क्यों को जलसा पढ़ना होगा, वो हराम लगा। अच्छा तो ही बता, आप लोग कोशिश कीजिए, पहले 7 था 8 किए, कम से कम इस दौरे हाजिर में आपके घर में 3 गो मोबाइल तो होगा। अरे है कि नहीं? बोलिए जोर से बोलिए, अरे बोलिए मोबाइल है कि नहीं? कितना आदमी है उसके पास मोबाइल है तो हाथ उठाइए। मेरे पास है, हम उठाते। आप लोग पास मोबाइल है तो हाथ उठाइए, उठाइए। हाँ, 300 रुपए रिचार्ज करते हैं। कितना? 334 रुपए। अब तो 39 रुपया हो गया 5G अनलिमिटेड डाटा। बताइए हम लोग कितने पैसे वाले लोग हैं, क्या अंबानी के बाल बच्चा को हम लोग पाल रहे हैं? हम लोग से बड़ा कोई हो सकता है क्या? उस आलुआ को हम लोग पाल रहे हैं। एक आदमी अगर 300 रुपए का रिचार्ज कराता है, आपके मोहल्ले में 400 मोबाइल से ज्यादा है, तो कम से कम 2 लाख का रिचार्ज हर महीना हो रहा है। 2 लाख रुपए का रिचार्ज आप अंबानी को दे रहे हैं ताकि उसका बाल बच्चा पले, उसका बाल बच्चा ऐशो आराम से रहे। मगर अपने मस्जिद के इमाम के लिए 8,000 देने में एकदम बोलता हाँ तोड़ दे ले कसम खुदा, बोलिए अब नहीं आए। इसलिए याद रखिए, ये इमाम है, आपकी गवाही कयामत के दिन देगा। जहां सब भागेगा वहां इमाम को आगे लाया जाएगा। बता ये नमाज पढ़ा था कि नहीं, बता तेरे साथ कैसा सुलूक किया था, बता तेरी बात मानी थी कि नहीं। उस वक्त यही 8,000 का इमाम जो एमएलए था, जिसके पीछे पीछे झंडा ढोते रहे, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, वो भाग जाएगा। मगर ये इमाम कहेगा ऐ परवरदिगार मैं गवाही देता हूँ ये नमाज भी पढ़ता था, हाली में दीन की इज्जत। जिसका झंडा झंडा ढोए माती अपने को तो बचा ले रहे, समझ रहे? इसलिए इमाम का तनख्वाह इस दौरे हाजिर में कम से कम 10,000 होना चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिए 9.5-10 कीजिए ताकि बच्चों को अच्छा स्कूल में ये पढ़ा सके। हर बाप चाहता मेरा बेटा तरक्की करे, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा तरक्की करे, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा तरक्की करे। मगर की तरक्की तो तरक्की होल तभी ताम सरकारी स्कूल के बराबर न छोड़ो। अब जरा सुनो मोहब्बत से, दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। अब जरा सुने, कहने लगे हुजूर नहीं जाता, कहने तुझे जाना होगा। अब जरा आए हैं, लोगों ने सियासत का रंग छेड़ा, लोगों खरीद गए,
खरीदे गए, औरत को खरीदा गया। आधी रात को औरत शमशुद्दीन अल्तमश के बारगाह में, दिल्ली जहां वो रहता था, पहुंच गया। वो औरत पहुंच गई, दरवाजे पे घंटी बजाई, टन टन की आवाजें आने लगी। औरत चीख चीख कर कह रही थी, शहंशाह मेरी हिफाजत करो, शहंशाह मेरी इज्जत लूट ली गई है, शहंशाह मेरी इज्जत के तार तार कर दिए गए हैं, शहंशाह किसी ने मेरी इज्जत को लूट लिया है, मेरी इज्जत लूटी गई है, मेरी इज्जत की रुसवाई की गई है, शहंशाह मेरा फैसला कर दो। शमशुद्दीन अल्तमश आधी रात को अपने बिस्तर से उठ करके आया, कहने लगा, ऐ मसलूम औरत, बता तेरे साथ किसी ने क्या सुलूक किया है, ये शमशुद्दीन उसका फैसला करेगा। वो औरत कहने लगी, शमशुद्दीन सोच समझ करके, मैं जिस शख्स का नाम लेने वाली हूँ, जिसने मेरी इज्जत को लूटा है, जिसने मेरी इज्जत के तार तार किए हैं, जिसने मेरी इज्जत को हवा में उखाड़ फेंका है, मैं जानती हूँ अगर मैंने उस शख्स का नाम ले लिया, शमशुद्दीन तू कुछ नहीं कर सकेगा, तू भी पीछे हट जाएगा। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा था, ऐ मेरी बेटी, तू नहीं जानती है, शमशुद्दीन जो फैसला करता है शरीयत के नजरिए से फैसला करता है, शरीयत के अदल होकर के फैसला करता है। अगर मेरा बाप भी होगा तो शमशुद्दीन वही फैसला करेगा, अगर कोई पैसा वाला होगा शमशुद्दीन वही फैसला करेगा, अगर कोई गरीब होगा शमशुद्दीन वही फैसला करेगा। उसका नाम बता जिसने तेरी इज्जत छेड़ी है, जिसने तेरी इज्जत के तार तार किए हैं। औरत चीख रही थी, कपड़े फाड़ रही थी, बालों को नोच रही थी, कहने लगी, सुनना चाहता है तो जिगर को थाम करके सुन, मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है, उसी जालिम का बच्चा है, उसने मुझसे कहा था मैं तुझसे शादी करूंगा, अब वो शादी के लिए इनकार करता है, कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है। शमशुद्दीन उखड़ गया, कहने लगा, जालिम का नाम बता, मैं उसके गर्दन उड़ा दूंगा। वो जालिम कौन है जिसने तेरी इज्जत लूटी, वो जालिम कौन है जिसने तेरी अजमत के साथ खेला। कहने लगे, नाम सुन लेगा तो जमीन कांप उठेगी, पांव कांप उठेगा, तेरा वजूद कांप उठेगा। कहने लगे, नाम बता। शमशुद्दीन आज अपनों का नहीं देखेगा, शरीयत को देखेगा। कहने, नाम सुनना चाहता है तो उसका नाम बख्तियार काकी है, जिसने मेरी इज्जत उखाड़ी। नाम जब लिया ना बख्तियार काकी का, शमशुद्दीन रो पड़े, शहंशाह रो पड़ा। कहने लगे, बेटा जबान संभाल के बात करना, वो मेरा पीर है। कहने लगे, वो मेरा पीर है, खबरदार। कहने लगे, मैं जानती थी आप कुछ नहीं कर सकोगे, मेरा फैसला तुमसे नहीं होगा, इस मजलूम का कोई फैसला करने वाला नहीं। कहते जब ये जुमला कहा ना तो शमशुद्दीन ने कहा, ठहर जाओ, तेरा फैसला हम करेंगे। आपने अपने अराकून से कहा, अपने खादिमों से कहा कि जाके हुजूर को खबर करो, जो दिल्ली बख्तियार काकी के कदमों पे गिरता हो, जो दिल्ली सरकार के बारगाह से फैज पाता हो। आज सारे दिल्ली तमाशबीन बनकर के एक दूसरे पे सारी रात, आज दिल्ली की रात जागी पड़ी है, दिल्ली के लोग जागे हुए हैं कि आज इतने बड़े आलिम दीन पर इतने